शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। और पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। अब हमारी आगे बात चलती है। अपने अपने क्वेश्चंस को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करिएगा ताकि अब तक ये विषय पूरा करें, और फिर जितने क्वेश्चंस अपन सारे लेंगे, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर वी वांट टू मेक श्योर कि सबको बात समझ में आ गई है जहां तक अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, स्टार्टिंग से फिर से रिव्यू करेंगे। हमने क्या पढ़ा है, क्या कनेक्ट द डॉट्स होता है ना, जैसे पूरा क्या कहना क्या चाह रहे हैं वर्णी जी, है ना। क्योंकि ये विषय आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम पीछे का भूल नहीं जाए तब हमें फायदा नहीं मिल पाएगा उतना। ठीक है, तो इसको पूरा करते हैं आज। आगम आज्ञा, छठा प्रश्न, है ना। जैसे ही कहा गया कि नियति सब कुछ फिक्स्ड है, ऐसा मतलब ये भी कार्य कारण व्यवस्था का एक टॉपिक है, राइट। नियति, तो नियति को जब हम की चर्चा करने लगे तो अचानक से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। पुरुषार्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में, निमित्तों के बारे में, है ना। तो क्यों आने लगे? क्योंकि हमारी दृष्टि में पांचों तत्व, पांचों जो संभाएं हैं, पांच जो कारण हैं, वो एक साथ नहीं आ पाते कई बार, है ना। तो हमारा मेन फोकस कहाँ चला गया? नियति के ऊपर। तो नियति पे जब मेन फोकस गया तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज होने लगे। अच्छा, अब हम नियति को मान लेंगे तो पुरुषार्थ क्या वेस्ट हो गया, है ना। या नियति को तो आगम में मिथ्यात्व कहा गया है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन का आना, इसका मतलब थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। तो उनका आंसर कर रहे हैं, फिर हर एक चीज का एक एक क्वेश्चन का आंसर किया गया। तो लास्ट क्वेश्चन जो छठा प्रश्न है, यह कि नियति की स्वीकृति को आगम में मिथ्यात्व बताया गया है, ऐसा कुछ लोगों के मन में आया। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कहीं पे पढ़ा हो कि अगर हम सब कुछ फिक्स मान लेंगे, सब कुछ भाग्य के भरोसे रखेंगे तो ये एकांत हो जाएगा और मिथ्यात्व है। तो इसका मतलब तो यहाँ पर आप सही नहीं बता रहे हो। सो भाई, यह बात भी दृष्टि की संकीर्णता के कारण ही निकल रही है। दृष्टि की संकीर्णता क्या होता है? मतलब नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, एक हमें पहले बात क्या कही गई थी? दृष्टि की व्यापकता। ठीक है, अभी क्या बात कर रहे हैं कि यह बात जो है, यह दृष्टि की संकीर्णता, नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड। ठीक है, तो ये नैरो माइंडेड के कारण है। गोमट सार आदि ग्रंथों में जहां इसे मिथ्यात्व बताया है, वहां यह देख कि क्या प्रकरण चल रहा है, फिर उसके अनुसार ही उसका अर्थ लगा। आश्चर्य होगा यह सुनकर कि जहां पर तुझे नियति का निषेध दिख रहा है, वहां पर ही तुझे नियति का समर्थन दिखने लगेगा। सो कैसे, वही बताता हूँ। ठीक है, गोमटाचार्य जी का जब स्वाध्याय करें तो 363 जो भेद हैं, जो इफ यू रिमेम्बर मारीची ने जो 363 मत चला दिए थे, है ना, उनमें एक वर्ड नियतिवाद भी आता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि गोमटाचार्य जी का जब स्वाध्याय किया तो वहां पर एक जगह पर एकांत मिथ्यात्व का प्रकरण आया कि एकांत से किसी चीज को मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, और उन 363 में एक नाम नियतिवाद का भी है। तो लगता है अरे नियति को मानेंगे तो हम तो मिथ्यात्व में चले गए। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 363 भेद करके दिखाए गए, किस तरह से एकांतवाद बनता है। ठीक,
अस्ति नास्ति आदि सप्त भंग जीवादि सप्त तत्व या नव द्रव्य पदार्थ नित्य अनित्य आदि विकल्प तथा लोक में प्रसिद्ध 8 वादों को परस्पर में गुणा करके क्रियावादियों आदि ने अनेकों भंग बनाए, जिन सबका जोड़ 363 होता है। मतलब क्या कि 363 बनते कैसे हैं, 363 मत किसे कहते हैं। ठीक। तो 8 वाद, वाद मतलब जो बेसिक फाउंडेशन है, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि स्वभाव है तो स्वभाव को ही फोकस कर देना, तो दैट इज कॉल्ड स्वभाववाद। उसी के ऊपर चर्चा करना, वाद मतलब बताना, है ना। आत्मवाद, ईश्वरवाद, कालवाद, संयोगवाद, पुरुषार्थवाद, नियतिवाद और दैववाद। ठीक है। उस स्थल पर इन 8 वादों के मात्र लक्षण मात्र किए गए, उनका निषेध नहीं। हाँ, प्रकरणवश उनके निषेध का तात्पर्य वहां अवश्य है, परंतु सर्वथा निषेध का प्रयोजन नहीं है। उनको एकांत रूप से ग्रहण करना, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार उनमें से कोई एक या दो आदि वाद तो स्वीकार कर ले और अन्य का निषेध कर दे, ऐसा करना एकांत मिथ्यात्व है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे हम ऐ- ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां हम कहें ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। लेकिन किसी अपेक्षा से देखें तो हम सब में ईश्वर बनने की सामर्थ्य है, तो हम ईश्वर को नकार कैसे सकते हैं, है ना। तो ईश्वर को जिस रूप में अन्य मत मानते हैं हम उसमें नहीं मान रहे, लेकिन हम ईश्वर को नकार भी नहीं सकते। ऐसे ही बाकी बातें भी जो हैं उनको हम पूरी तरह से ना स्वीकार कर सकते और ना ही नकार सकते। क्या सिर्फ पुरुषार्थ ही सब कुछ है ना। अगर हम पुरुषार्थ को ही सब कुछ मानकर चलेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एकांत हो गया। तो सबको सब साथ लेकर चलना, वो क्या है, अनेकांतवाद। ठीक है ना। आपको पहले बताया ही था, अनेकांत अनेक अंत यानी अनेक धर्म। एक बात को कभी भी हम पूरी तरह से किसी एक पक्ष से नहीं बता सकते, तो हमें अलग अलग तरीके से बताना होगा। किसी अपेक्षा से कोई बात कभी सही बैठती है, कभी किसी अपेक्षा से सही बैठती है ना। अगर हम अपेक्षा को इग्नोर कर दें तो फिर हम अपनी बात को पूरी तरह से क्लियरली नहीं रख पाएंगे। ठीक है। और अगर हमने किसी अपेक्षा को कहा कि ये तो बेकार है, इसको तो हमें यूज करना ही नहीं, ठीक है ना। जैसे हम कह दें कि राम किसी का पति है लेकिन हम उसे पिता नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, क्या फिर ये राम के पूरे अस्तित्व को या उसकी क्वालिटी को बता पाएगा। एक पिता की क्वालिटीज भी हैं राम में, पिता पति की है, पुत्र की है, भाई की है ना। तो सबको लेकर चलना होगा, तब जाके हम राम को पूरी तरह से जान पाएंगे। ठीक है ना। तो उसी अपेक्षा से कहा कि किसी भी वाद में से अपनी मर्जी आई तो हमने ये, ठीक है, हमें तो ना कालवाद बहुत अच्छा लग रहा है और हमें नियतिवाद अच्छा लग रहा है, दैववाद अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ऐसा करने को मना किया गया। बात को हमें समझना होता है कि आचार्य जब बात कहते हैं तो वो किस अपेक्षा से और उनके पीछे का अभिप्राय क्या है। ठीक है ना। तो उन्होंने किस अपेक्षा से नियतिवाद को मिथ्यात्व कहा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ नियतिवाद को लेकर चलने लगे तो। ठीक है ना। इस प्रकार यदि गौर से देखा जाए तो वहां एक नियतिवाद को ही मिथ्यात्व बताया गया हो, ऐसा नहीं है। वहां तो सप्तभंग, सात तत्व, नव पदार्थ, इन सब की स्वीकृति को एकांत बताया गया। मतलब कि अगर कोई कह दे कि सब कुछ नित्य ही है, ठीक है ना, और या कोई कह दे सब कुछ अनित्य ही है, तो वह भी क्या हो गया, एकांत हो गया। जबकि अपने शास्त्रों में नित्य भी माना है और अनित्य भी माना है। लेकिन अगर हम सिर्फ नित्य ही को पकड़ लें तो फिर एकांत हो जाएगा। ठीक है। तो उस अपेक्षा से नियतिवाद को मिथ्यात्व कहा। तू यदि पुरुषार्थ या संयोग व निमित्त के गान गाता है तो वहां उनकी स्वीकृति को भी मिथ्यात्व कहा गया है। वहां तो स्वभाव की स्वीकृति को भी मिथ्यात्व कहा गया है।
जैन आगम का कौन सा ऐसा तत्व है जिसे वहां मिथ्यात्व न कहा गया हो? ठीक है ना? लेकिन वहां पर मिथ्यात्व किस अपेक्षा से कहा गया? किसी एक वाद को लेकर चलना या एक से अनेक वादों को अपनी मर्जी से स्वीकार कर लेना कि हाँ मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, इनको मुझे मानना। ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से, उस दृष्टि से इन सबको मिथ्यात्व कहा। अगर हम अपनी मर्जी लगाने लगेंगे तो वह मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा। इसका मतलब हमने आगम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। हम आगम के एक पक्ष को अस्वीकार कर रहे हैं, है ना? अगर हम पुरुषार्थ को अस्वीकार कर दें तो फिर उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था, संक्रमण, ये सब वेस्ट हो जाएगा, है ना? और अगर हम कहें नियति कुछ नहीं है, राइट, हम नहीं मानते नियति को, तो फिर जो निधत्ते निकाचित कर्म है वो वेस्ट हो जाएंगे, या जो अनुमान ज्ञान है, निमित्त ज्ञान है, वो वेस्ट हो जाएगा। हम उसको नकार रहे हैं, तो हम नकार नहीं सकते, ये बात कहना चाह रहे हैं भाई। वहां नियति का निषेध नहीं किया, बल्कि सप्त तत्वों आदि की भांति उसको भी स्वीकार करने के लिए कहा। वहां तो यह बताया है कि जिस प्रकार निमित्त व पुरुषार्थ से हीन नियति की स्वीकृति एकांत है, उसी प्रकार नियति से हीन पुरुषार्थ व निमित्त आदि की स्वीकृति भी मिथ्यात्व है। समझ रहे हैं आप कि किसी भी पक्ष को हम छोड़ नहीं सकते। हमें किस सिचुएशन में क्या बात सही बैठती है, हमें सब कुछ लेकर चलना है। ठीक, इसीलिए स्टार्टिंग में ही कह दिया था, ब्रॉडर विजन रखकर बात को समझने की कोशिश करना, नहीं तो एकांत का या मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। ठीक है ना? क्योंकि सर्व कथन कर देने के पश्चात आचार्य स्वयं वहां एक गाथा कह रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि एकांत मिथ्यात्व के ये 363 भेद कह दिए गए, पर ये इतने ही नहीं हैं, असंख्यात हैं, क्योंकि जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए वाद हैं, और जितने नए वाद हैं उतने ही एकांत है। एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब है एक अंत, यानी एक ही बात को पकड़ लेना। ठीक है? अपनी बात को, नए क्या है? किसी भी अपेक्षा से बात करना नए है। तो जितने लोग उतनी अपेक्षाएं। मैं कोई बात कहूं, मेरी तरफ से होगा, वो मेरी अपेक्षा होगी, मेरा अभिप्राय होगा उसमें। दूसरा कोई और कहे तो दूसरे का अभिप्राय होगा, वो किस अपेक्षा से बात को कह रहा है ना? हर एक की अपेक्षाएं डिफरेंट डिफरेंट होती चली जाएंगी। तो कह रहे हैं, आचार्य खुद कह रहे हैं कि जितने लोग उतने नए, उतने तरीके से बात को कहा जा सकता है, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में इंडिविजुअल है ना? हर एक की अपनी आइडेंटिटी है, बोलने का तरीका है, तो उतने ही तरीके हैं बोलने के। तो हमें अभिप्राय को पकड़ना होगा, आगम को जानना होगा। ठीक है ना? हम किसी भी बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से किसी अपेक्षा से सत्य भी है। ठीक है ना? जैसे अभी एग्जाम्पल लिया राम का, वो क्या सिर्फ पति है? नहीं, लेकिन सीता की अपेक्षा से वो पति है, ये सत्य है। ठीक है ना? तो अपेक्षा लगा देने से उसमें सत्य का अंश दिखने लगता है। अगर अपेक्षा नहीं लगाएं तो फिर उसमें बात जो भी कहेगा वो असत्य की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है? बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अन्य मतवादियों के वही वचन मिथ्या है, क्योंकि वे सर्वथा शब्द के साथ वर्तते हैं। सर्वथा मतलब ऐसा ही है, हमेशा ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, परंतु जैन या अनेकांतवादियों के वही वचन सम्यक हैं, क्योंकि वे क्या वर्ड यूज करते? कथनचित, किसी अपेक्षा से। ठीक है ना? कथनचित पद से चिन्हित है। इस गाथा के अनुसार नियति का सर्वथा निषेध करके शेष बचे 362 की स्वीकृति भी एकांत कहलाएगी। ठीक है? तो नए को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। 363 नयों से बात को कहा जाता है, कहा जा सकता है ये स्वीकृत है। ठीक है? लेकिन उनमें से कुछ को छोड़ दें और कुछ को ले लें तो वो स्वीकृत नहीं है। ठीक है? उस अपेक्षा से
हम एकांतवादी हो जाएंगे। ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार इन 363 तथा इनके अतिरिक्त अन्य अनेक बातों को युगपत स्वीकार करना ही वास्तव में व्यापक अनेकांत दृष्टि है और वही सम्यक्त्व है। अब तू ही निर्णय कर ले कि यहाँ नियति का निषेध कराया गया है या स्वीकार। ठीक है। अपने आप ही बहुत क्लियर हो रहा है वैसे तो। ठीक है। सर्वांगीण मैत्री, यानी अब जो पांचों बताया है उनको अगर जोड़ दें तो कैसे हम सर्वांगीण मैत्री। प्रश्न समाप्त हो गए परंतु हृदय अभी भी समाहित नहीं हुआ। यानी अभी भी ऐसा लग रहा है कि अरे मतलब पूरा तरह सेटिस्फाई से नहीं हुआ। नियति का बल स्वीकार कर लेने पर वस्तु परतंत्र सी होती प्रतीत होने लगती है। सो भाई, बड़ी मुश्किल की बात है। स्वभाव को कहने जाता हूं तो वस्तु स्वभाव के अधीन होकर परतंत्र होने लगती है। निमित्त को कहने जाता हूं तो वस्तु निमित्त के अधीन होकर परतंत्र होने लगती है। और नियति को कहने जाता हूं तो वस्तु नियति के अधीन होकर परतंत्र होने लगती है। समाधान करूं तो कैसे करूं, है ना। जब निमित्त की चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे निमित्त ही सब कुछ करता है। जब स्वभाव की चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था स्वभाव ही सब कुछ कर रहा है। अब जब हम नियति की बात करने लगे तो ऐसा लगने लगा अरे नियति ही सब कुछ है ना। तो कह रहे कि समाधान करूं तो कैसे करूं भैया। वस्तु का तथा उसकी कार्य व्यवस्था का स्वरूप बड़ा जटिल है। वास्तव में जो कुछ भी एक समय में कहा जाता है वस्तु व्यवस्था वैसी है नहीं। ठीक है। वह है इन पांचों समवायों का एक अखंड पिंड, यानी इन पांचों को एक साथ लेकर चलना होगा। केवल ज्ञानधारा ही समर्थ है उसे देखने के लिए, जिसका उल्लेख निमित्त उपादान मैत्री में पहले किया जा चुका है। ज्ञानधारा कर्मधारा की जब चर्चा की थी तो कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे अगर हम सिर्फ देखते रहें तब हम कह सकते हैं हाँ, हमें पांचों चीजें दिखती रहेंगी। स्वभाव भी दिख रहा है, पुरुषार्थ भी दिख रहा है, निमित्त भी दिख पा रहे हैं, है ना, और नियति और भवितव्य भी दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए अगर हमें वाकई में इन पांचों की मैत्री को देखना है तो हमें ज्ञान धारा में जाना होगा। सिर्फ देखते जानना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। तब हमें पांचों अपना अपना काम करते हुए दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना। अदरवाइज कर्म धारा यानी जब हम कुछ करने धरने विकल्प करते हैं तो उसमें तो इनका रोल अपने आप ही डिस्टर्ब हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी स्टार्टिंग ही कर्म धारा में कहाँ से होती है? जब हम चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, अपने विकल्प करते हैं कि मैं ये करूं। ठीक है ना। अगर हम ज्ञान धारा में चले जाएं, जो हो रहा है उसे बस देख रहे हैं, जान रहे हैं, राइट, कहीं कोई विकल्प ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तब तो हमें नियति दिखाई देगी। ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज का वर्णन पहले किया जा चुका है। किसी भी कार्य के लिए अनेकों कारण कूटों की आवश्यकता होती है। कार्य के लिए मतलब कुछ भी काम होना हो तो उसके लिए अनेक कारणों की आवश्यकता होती है। यहाँ तो केवल पांच ही का उल्लेख किया गया है, उनमें तो अनंतों अंग एक ही समय पड़े हैं। जब तक वस्तु को पढ़ने का प्रयत्न न करेगा प्रश्न उठते ही रहेंगे। यद्यपि सभी का तर्कपूर्ण उत्तर उपलब्ध है, तदपि स्थानाभाव के कारण उस सबका उल्लेख यहाँ किया जाना संभव नहीं। सभी बातों को युगपत देखे तो स्वतः सबका समाधान प्राप्त हो जाए। किसी एक मशीन के पुर्जे यथास्थान जड़े रहते हुए भी यदि उसमें से एक छोटी सी कील निकाल ली जाए तो सब घुटम टाला हो जाए। भले ही पैसे की दृष्टि से उसका मूल्य न के बराबर हो, परंतु मशीन की कार्य व्यवस्था में उसका भी उतना ही मूल्य है जितना कि किसी भारी गरारी का। ठीक है। तो इसी तरह से विश्व की सहज कार्य व्यवस्था में सभी अंगों या समवायों का समान मूल्य है, न किसी का कम न अधिक। बात समझ में आ गई अभी कि पांचों जो चीजें बताई हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त,
नियति और भवितव्य। तो पांचों का समान मूल्य है, न किसी का कम न अधिक। भले ही तत्व दृष्टा की दृष्टि में निमित्त का कोई मूल्य ना हो, परंतु वस्तु की कार्य व्यवस्था में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, और इसी प्रकार अन्य अंगों की भी। अतः शब्दों की खींचतान छोड़कर साक्षी भाव से इस बाह्य अभ्यंतर जगत का तमाशा देख। ठीक है, साक्षी भाव यानी ज्ञान धारा। ठीक है ना, सब कुछ अपने आप होते हुए देख लेंगे अगर हम चाहे थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें। ठीक है ना, हमारी ऑब्जर्वेशन में अगर चीजें अपने आप होती दिख रही हैं, इवन जैसे कभी कोई कांच का आपसे सभी से कुछ ना कुछ टूटा होगा कभी ना कभी, है ना। जब कोई ग्लास कप टूटता है, उसके टुकड़े बिखरते हैं, राइट। कितनी फोर्स से वो गिरा, राइट, कितनी ऊंचाई से, कितने डिस्टेंस से कहाँ गिरा, कितनी उसका वेट था, राइट, किस मटेरियल का था, उसके आधार पर फिजिक्स अपने आप काम कर रही होती है कि उसके टुकड़े कहाँ कहाँ जाकर कितनी दूर तक जाकर गिर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। अपन को लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ अपने आप फोर्स से, सब कैलकुलेशन अपने आप से होती है। ऐसा हम सिर्फ हमारा अहंकार ऐसा करता हुआ पाया जाता है कि हम कर रहे हैं, जबकि हर समय कैलकुलेशन अपने आप चल रही होती है। कितने कर्म बनेंगे एक थॉट से, क्या हम डिसाइड करते हैं, या वो यूनिवर्स का कर्म व्यवस्था का अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है कि अगर हमने इस तरह का थॉट किया तो इतने कर्म वर्गणाएं इस प्रकृति की इतनी स्थिति के साथ, इतने अनुभाग के साथ अपने आप हमारे उस कार्मिक शरीर में जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो और फिर आके वो कब फल देंगी अपने आप, कब उनमें संक्रमण हो रहा है, कब उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है। ठीक है ना, ये सारी कैलकुलेशन क्या हम कर रहे हैं बैठ के, या कोई कंप्यूटर कर रहा है, या कोई चित्रगुप्त कर रहा है? नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था है कि हमारी सोच से परे है। ठीक है ना, तो हम उसकी व्यापकता को थोड़ा ऑब्जर्व करें दूर बैठकर कि ये हो क्या रहा है। हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं उसमें। ठीक है ना, किसी भी कार्य के होने में हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं। कभी हम निमित्त बनते हैं विकल्प रूप, और कभी शरीर से करने धरने रूप। और फिर हम पूरा क्रेडिट लेना चाहें, या कुछ हो जाए तो हम उसका गिल्टी मानना चाहें, तो वो हमारा अहंकार है। इन पांचों समवायों में वस्तु का उत्पाद व द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल सत्य है, और इसलिए उसमें कुछ भी किए जाने का प्रश्न नहीं। नियति कोई वस्तुभूत पदार्थ नहीं है, न वह कोई द्रव्य है, न कोई किसी द्रव्य का कोई गुण है, और न किसी की कोई पर्याय, है ना। नियति क्या है? समय की एक परिणति है। समय आएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, समय आने पर ये फलाने निमित्त इस तरीके से मिलेंगे और इस तरीके से काम हो जाएगा। तो ये क्या है? काल का एक, काल का नाम है नियति। उस काल का नाम जिसमें कि कोई विवक्षित कार्य सिद्ध होना होता है। इसी प्रकार भवितव्य भी है, मात्र उस कार्य का नाम जो कि उस काल में सिद्ध होना होता है। ठीक है, तो नियति क्या है? काल का एक नाम है। और भवितव्य क्या है? उस काल में जो कार्य होना है उसका नाम क्या है? भवितव्य। अतः इन दोनों अंगों में भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए नहीं है। अब रह गए निमित्त तथा पुरुषार्थ। निमित्त के रूप में यह गुरुवाणी तथा तेरे अपने ज्ञान की शक्ति वर्तमान में तुझे सहज प्राप्त है, इसीलिए उसे प्राप्त करने के लिए भी तुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ज्ञान की शक्ति हमारा निमित्त है कुछ भी बात समझने में। ठीक है ना, और उसको समझने में हमारा निमित्त है, और हमारा अपना एफर्ट लगता है प्रयत्न करने में। ठीक है ना, प्राप्त को प्राप्त करने का प्रयत्न कौन करता है? रह गया अकेला पुरुषार्थ, वही करने की बात है। ठीक है, तो हम जब कर्म धारा में हैं तो फिर हम पुरुषार्थ करते हैं।
गुरुवाणी रूप इस निमित्त की शरण में जाकर उसकी आज्ञानुसार सत्य पुरुषार्थ करे तो ये निमित्त भी सार्थक है, अन्यथा तेरे लिए वे निमित्त भी नहीं कहे जा सकते। परंतु पुरुषार्थ क्या, इस बात का उत्तर पहले दिया जा चुका है। तीव्र लौकिक कर्म धारा से हटकर मंद कर्म धारा का अर्थात धार्मिक क्रियाओं का आश्रय ले। ठीक है, तीव्र लौकिक कर्म धारा मतलब जो बाकी कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, वही हम करें, तो वह क्या है, तीव्र लौकिक कर्म धारा। और मंद कर्म धारा कि नहीं नहीं, जहां दुनिया जा रही है भेड़ चाल में मुझे नहीं जाना, मेरी आत्मा के लिए क्या हितकारी है, शांत बैठना, है ना, या किसी पंच परमेष्ठी के गुणों का ध्यान करना, चिंतन करना, चाहे फिर वह मुझे मंदिर जाके करना हो या किसी नेचर की जगह पर। ठीक है ना, तो कहा मंद कर्म धारा का अर्थात धार्मिक क्रियाओं का आश्रय ले। फिर उससे भी हटकर बाद में उन धार्मिक क्रियाओं को भी छोड़कर साक्षात ज्ञान धारा में प्रवेश कर और साक्षी भाव से इस जगत का तमाशा देख, यही है सत्य पुरुषार्थ। और यदि कदाचित इन पांचों में से कोई भी एक आकर अपनी शेखी बगारने लगे, अपने आप को बड़ा कहना लगे, अरे मेरे बिना काम नहीं होता, है ना, तथा अपने सहवर्ती अन्य समवायों का तिरस्कार करने लगे, तो इस प्रकार समझाकर उन्हें शांत कर देना चाहिए। किनको? इन पांच कारणभूत व्यवस्थाओं को। ठीक है, कोई कहे अरे पुरुषार्थ ही सब कुछ है तो क्या कहो, है ना, तो उसके लिए क्या कहना, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब स्वभाव का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि स्वभाव ही सब कुछ है, निमित्त आदि का कुछ मूल्य नहीं, है ना, मेरे अंदर अगर ज्ञान गुण ना हो या मेरे अंदर अगर शांति की चाह ना हो तो निमित्त भी क्या कर लेगा, है ना, अगर इस तरह के भाव आने लगे। ठीक है ना, तो मनता का कर्तव्य, मनता मतलब जो चिंतन कर रहा है, मनता का कर्तव्य है कि वह पुरुषार्थ की ओर देखकर ऐसा विचार करे कि स्वभाव तो एक कालातीत सामान्य बात है, वह तो न कुछ करता है, न किसी को कुछ करने की प्रेरणा देता है, कार्य करना तो मेरे पुरुषार्थ के अधीन है। ठीक है, स्वभाव तो बस एग्जिस्ट करता है, स्वभाव से कुछ नहीं होता, स्वभाव अपने आप में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन स्वभाव के बिना भी काम नहीं हो सकता, है ना। जैसे जल का काम है ठंडा होना, है ना, अब अग्नि से अगर उसे हटा दिया तो अग्नि से हटाने का पुरुषार्थ करेंगे तभी तो जाके जल ठंडा होगा, भले ही उसका स्वभाव है ठंडा होना, लेकिन अग्नि से उसे हटाने का पुरुषार्थ तो करना होगा। राइट, तो कहा कि स्वभाव कुछ नहीं करता, न किसी को कुछ करने की प्रेरणा देता, कार्य करना तो मेरे पुरुषार्थ के अधीन है, जब जैसा पुरुषार्थ करूंगा तब वैसा ही कार्य होगा, और यही है उसकी नियति और भवितव्य। समझ रहे हैं आप, जो कल के एग्जाम्पल दिए थे कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो रिजल्ट निकलता है, आप मानिए कि वही नियति और भवितव्य है। ठीक है ना, जो रिजल्ट निकला, जैसा कार्य हुआ, वह इसका मतलब भगवान ने या केवली ने वैसा ही देखा था, क्योंकि कार्य हो जाने के बाद वो क्या बन गया, फ्यूचर हो गया, सॉरी पास्ट हो गया। पास्ट को कोई बदल नहीं सकता, पास्ट को सिर्फ जाना जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा ही जाना था, जो चीज ऑलरेडी पास्ट हो गई, एक सेकंड भी नहीं लगता चीजों को पास्ट होने में, है ना। ये क्लास 5 बजे शुरू हुई, ठीक है ना, आधा घंटे में हमने जो भी बात की, अभी तक चर्चा की, वो सब पास्ट बन चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि आधे घंटे पहले तक हमें नहीं मालूम था इस क्लास में कौन होगा कौन नहीं होगा, है ना, लेकिन आज की डेट में अब हमें पता है कि यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन सुन रहा है, कौन कैसे बैठा है, कौन कितना समझ रहा है। ये सब क्या हो गया, नियति और भवितव्य। ठीक है ना, हम सबको यहाँ साथ बैठकर इसी तरीके से पढ़ना था, समझना था। अब बात समझ में आती है कि ये नियति थी। ठीक है ना, जब तक हम नहीं बैठे तब तक वो हमारा पुरुषार्थ, अब पास्ट हो गया तो अब हमारी वो नियति हो गई।
है ना? बात समझ में आ रही है? कैसे सबको साथ में लेकर चलना है। पुरुषार्थ करते टाइम नियति को नहीं सोचना कि अरे यही तो नियति नहीं है, तो फिर हम पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, है ना? फिर कह रहे हैं, जब निमित्त का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि निमित्त ही सर्वे सर्वा है, नियति आदि का कोई मूल्य नहीं, तो मनता का कर्तव्य है कि तत्सहभावी स्वभाव पुरुषार्थ और नियति इन तीनों की ओर देखकर ऐसा विचार करे कि यदि मेरा स्वभाव परिणमन करने का न होता तो बेचारा निमित्त अकेला क्या करता। ठीक है ना? जल का स्वभाव शीतल होना है, तभी उसको अग्नि से हटा देने का पुरुषार्थ करने पर वह कार्य हुआ। ठीक है ना? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें अम, पुरुषार्थ का या स्वभाव का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना? तो खाली निमित्त होने से कुछ नहीं होगा कि किसी ने आके पानी को उतार दिया अग्नि से, तो अगर उसका स्वभाव ही ना हो, ठीक है ना, तो और उसका उस तरह का परिणमन ना हो, पुरुषार्थ ना हो ठंडा होने का, तो कोई क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? तो इसलिए ये चीज, ये तर्क यूज करना चाहिए। अथवा यदि उसके स्वभाव में भी मैं पोस्ती बना बैठा रहा तो वह बेचारा क्या करता। पोस्ती मतलब कुछ करने लायक ना होना। यदि प्रेरक निमित्त आकर यह कहने लगे कि मैं तुझे पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य कर सकता हूं, ठीक है, तो साथ में रहने वाले नियति की ओर देखकर तू उसके इस अहंकार को दूर कर दे और उसे कह दे कि जैसी नियति होगी वैसा ही निमित्त आएगा। समझ रहे हैं आप किस तरह से बातें इतनी गोलमोल हैं कि हम किसी भी बात को एक साथ लेकर चल सकते हैं। जब मर्जी आए, जैसा मर्जी आए, हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं। निमित्त कहे कि मेरी वजह से काम हुआ, है ना? कई बार अपन यूज करते हैं ना, दोष देना हो किसी को, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से, तुम नहीं होते या इस टाइम पे ये नहीं होता तो शायद कुछ और हो जाता। अरे कुछ और होना ही नहीं था, होना ही यही था। ठीक है ना? तो कहा कि नियति की ओर देखो उस समय, तो तू उसके इस अहंकार को दूर कर दे। किसके? निमित्त के अहंकार को। निमित्त कह रहा है कि तेरे वजह से, मेरी वजह से हुआ ये। अरे भाई ये काम ऐसा ही होना था। ठीक है ना? अपनी मर्जी से कोई भी निमित्त जब चाहे प्राप्त हो जाए यह संभव नहीं। निमित्तों का मिलना भी नियति पर आधारित है। ठीक है? नियति के अधीन होने के कारण जो स्वयं परतंत्र है वह दूसरे को क्या परतंत्र बनाएगा? ठीक है ना? निमित्त भी क्या है? नियति के अधीन है। तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। जब पुरुषार्थ आकर यह अहंकार करने लगे कि सर्वत्र मेरी ही प्रधानता है, मैं कार्य ना करूं तो कैसे चलेगा, अन्य सर्व बातें तो तुच्छ, तो मनता का कर्तव्य है कि वह नियति की ओर देखकर उसे समझा दे कि देख भाई, तेरा पक्ष यद्यपि प्रबल है, परंतु तनिक यह विचार कि बिना हार्दिक रुचि के भी क्या तू जागृत हो सकता है कभी, है ना? अगर हमारी काल लब्धि आती है, तब जाके तो हमें सुयोग्य सुनिमित्त अच्छे निमित्त मिलते हैं, तब जाके तो अंदर में रुचि होती है धर्म के प्रति भी। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि ये विचार कि बिना हार्दिक रुचि के क्या तू जागृत कर सकता है कभी, और हृदय के राज्य में कभी भी किसी प्रकार की कृत्रिमता को अवकाश नहीं। वह तो समय आने पर स्वतः स्फुरित हो जाती है, न जाने क्यों और कैसे। इस प्रकार रुचि नियति के अधीन है और वही तेरी जननी है। कि हमारा जैसा समय है वैसी नियति रुचि हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है ना? विनाश काल आ जाए तो अच्छे अच्छों की बुद्धि फिर जाती है, अदरवाइज ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना? विनाश काल आने पर यानी वैसा ही नियत था। ठीक है ना? जब जैसी नियति होती है तब वैसी ही रुचि होती है, और जब जैसी रुचि होती है तब वैसा ही पुरुषार्थ जागृत होता है, और जब जैसा पुरुषार्थ होता है तब वैसा ही कार्य या भवितव्य होता है। अतः व्यर्थ का गर्व मत कर। क्या कहना चाह रहे हैं?
कि जो पुरुषार्थ है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। पुरुषार्थ भी तो उसी डायरेक्शन में जाएगा ना जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। और हमारा इंटरेस्ट डिपेंड किस पर कर रहा है? हमारी नियति पर। ठीक है। अगर हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है तो हमारे पैर कहाँ जाएंगे? गलत संगति की ओर। और हमारा समय अच्छा चल रहा है, हमारा भवितव्य अच्छा है, तो हमारा मन करेगा नहीं कुछ करना अपने लिए, मुझे अच्छी संगति ढूंढनी होगी, है ना। तब वैसा ही पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो। अभी दो को और देखते हैं, फिर कुछ भी बात कहिएगा। जब नियति का विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होने लगे कि इससे वस्तु को सर्व ओर से जकड़जंद कर लिया, तो साथ में रहने वाले पुरुषार्थ की ओर देखते हुए उसे यह कहकर शांत कर दे कि हे माता, तू तो कुछ करने की प्रेरणा किसी को देती नहीं, तू तो मात्र उस काल का नाम है जिस काल में ही वह कार्य होना होता है। कार्य करना तो पुरुषार्थ के अधीन है। जब जैसा पुरुषार्थ करूंगा तब वैसी ही मेरी प्रवृत्ति होगी और वैसे ही निमित्तों का ग्रहण त्याग होगा। और जब जैसे निमित्तों का ग्रहण त्याग होगा तब वैसा ही कार्य या भवितव्य सिद्ध होगा। मतलब क्या? जो कल बात कही थी कि दर्पण में हम जैसे दिखना चाहते हैं वैसे ही दिखते हैं। हमने कैप के समेत अपने को देखा तो कैप समेत दिखेंगे, कैप हटा दिया तो हम बिना कैप के दिखेंगे। तो कैप का लगाना और कैप का हटाना ये हमारा पुरुषार्थ है। राइट। और दर्पण में अपने को देखना वो हमारा रिजल्ट है कि हम ऐसे दिखेंगे, दिख रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? वो नियति हो गया। ठीक है ना। तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा कार्य हो जाएगा, और जो कार्य हुआ है वो हम ये कहते हैं कि ये नियति था। तो सब इंटर डिपेंडेंट है। जब भवितव्य आकर अपनी डींग हाँकने लगे तो साथ में रहने वाले शेष चार अंगों की ओर देखते हुए उसे यह कहकर जरा डरा दे कि तेरा तो अपना कोई स्वतंत्र स्वरूप है ही नहीं। जहां जब जैसा पुरुषार्थ जागृत होकर जैसे कैसे निमित्तों का ग्रहण त्याग करता है, तहां तब वैसा ही कार्य सिद्ध हो जाता है, और होने योग्य वह कार्य ही तेरा स्वरूप है। इस प्रकार पांचों का युगपत एक दूसरे के साथ गुंथे रहना ही वस्तु व्यवस्था है। किसी एक अंग को भी हटा दिया जाए तो कार्य की गति रुक जाए। स्वभाव न हो तो परिवर्तन ही न हो, कार्य कैसे होगा? चाहे जोर लगा लो सब मिलकर। निमित्त न हो तो परिवर्तन न हो। काल नामक सामान्य निमित्त न हो तो मृत्तिका माने यानी मिट्टी अथवा तंतुओं में सामान्य परिवर्तन न हो। काल से परिवर्तन होता है, काल द्रव्य जो है वो परिवर्तन करवाता है ना। और चक्र चीवर आदि विशेष निमित्त ना हो तो उसमें घट रूप या पट रूप विशेष परिवर्तन ना हो। स्वभाव व पुरुषार्थ क्या करेंगे बेचारे, है ना। जो कुम्हार अगर चाक पे चाक ना हो तो क्या कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना सकेगा? नहीं। चाक की उपस्थिति जरूरी है ना। तो निमित्त जरूरी है। यदि पुरुषार्थ ना हो तो प्रवृत्ति ही ना हो। बैठे रहें, स्वभाव निमित्त तथा नियति हाथ पर हाथ रखे। यदि नियति न हो तो हृदय में काम करने की रुचि ही जागृत न हो, और उसके अभाव में पुरुषार्थ का जन्म ही ना हो। यदि भवितव्य न हो तो कार्य ही ना हो, क्योंकि कार्य का नाम ही तो भवितव्य है। जब कार्य ही नहीं तो सर्व अंगों का मिलना व्यर्थ। पांच अंगों से समेत यही है वस्तु की स्वतंत्र कार्य व्यवस्था, जिसे देखा जा सकता है और देखकर आनंद लूटा जा सकता है केवल ज्ञान धारा के द्वारा। कर्म धारा को आज्ञा नहीं है इसके राज्य में प्रवेश पाने की। अतः अपने ज्ञान को कुछ सरल कर, खींचतान छोड़, अपने किसी पक्ष के कारण वस्तु स्वरूप का या सिद्धांत का निरादर न कर। पांचों समवायों को यथोचित रूप में स्वीकार कर। वस्तु स्वातंत्र का यह अर्थ नहीं कि उसमें निमित्त का कोई स्थान नहीं, और निमित्त की स्वीकृति का यह अर्थ नहीं कि नियति और भवितव्य कोई वस्तु नहीं, और न ही नियति तथा भवितव्य की स्वीकृति का यह अर्थ कि पुरुषार्थ तथा निमित्त व्यर्थ है।
सबको युगपत देखने का प्रयत्न कर, और वह तभी संभव है जबकि तू शब्दों के घरोंदों से निकलकर ऊपर व्योम में चला जाए, यानी व्यापक दृष्टि से देखे और वहां स्थिर रहकर देखा करे इस सकल विस्तार का तमाशा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय था। आई होप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब यहाँ पर किसी के जो भी प्रश्न है अपन समय को देखते हुए ले सकते हैं, और फिर अपन अगली बार अगले वीक इसको रिवीजन करेंगे। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको देखे तो सही कि हम कहाँ पहुंचे हैं, है ना। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। जी जय जिनेन्द्र। जी जी। तो आपने जो पढ़ाया इसमें आया, हम्म, 5 समवाय के साथ ही कार्य की सिद्धि होगी, राइट? जी। जी, जी। समझ में आया हम्म। तो अब अच्छे कहना से। मेन टेक अवे यहाँ पर क्या है कि पांचों की उपस्थिति भी जरूरी है, पांचों हंड्रेड का परसेंट साथ है, में, हाँ। है ना। अभी बात जी, समझ में आ गई ना। अभी कोई कहे कि नियति ही सब कुछ है तो वो भी गलत है, हाँ, पुरुषार्थ सभी सब का कुछ है, 100% गलत है। भाग है। हम्म। मतलब 100% सभी का हाँ। वो है। तो हाँ, बहुत लोग तभी पाए होगा जाते कार्य। हैं क्वेश्चन करते हुए मुनि महाराज से कि महाराज जी ये बताइए कि दैव भाग्य का कितना हाथ है और पुरुषार्थ का कितना हाथ, अगर सब कुछ पहले से ही रिटर्न है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। तो ये आंसर है उसका, जो कि हो सकता है मंच से इतनी क्लैरिटी के साथ इतनी सारी चर्चा नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर हमें इतना पढ़ने के बाद आज अभी समझ में आ गया कि हाँ, पांचों का 100% वो क्या है है, भाग, तो तभी कार्य की सिद्धि होगी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या, तो वो भी बता दिया कि करना है तो कर्म धारा में से चूज करना है कि हम धार्मिक कार्यों को चूज करें ताकि हमारे चिंतन अच्छा बना रहे, और अल्टीमेट गोल इज टू गो टुवर्ड्स ज्ञान धारा। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। है ना। अगर ये नहीं पढ़ा होता तो शायद आप इसी बात को लेकर जिंदगी भर लग के हमारे, अगर जब मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा हमारा नहीं, तो। फिर क्वेश्चन आपसे करना पड़ता है। अभी शांति से पढ़ा पूरा, बाद में समझ में आ गया कि सही बात है। कथनचित, वो एक बताओ कथनचित। कथनचित वर्ड होता है, हाँ वो वर्ड। इसका मतलब कुछ। ठीक है, कथनचित मतलब कुछ, तो किसी अपेक्षा से कथनचित। ठीक है ना। हाँ, कथनचित ऐसा है, कथनचित वैसा भी है। किसी अपेक्षा से राम पिता भी है, और किसी अपेक्षा से पुत्र भी है, और किसी अपेक्षा से पति भी है ना। तो कथनचित। ठीक है ना। शेफाली जी, आपने हाथ रेस किया। जय जिनेन्द्र चारू जी। तो चारू जी, ये 5 फैक्टर्स हर वक्त काम कर रहे होते हैं ऐसा? मतलब कोई सो रहा है, जाग रहा है, हर समय, कुछ भी हर हो रहा है, पूरा बिल्कुल, संसार इन्हीं से चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कार्य व्यवस्था है ना, वस्तु व्यवस्था। कार्य तो हर समय घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है ना। जम्हाई लेना भी एक कार्य है। ठीक है ना। अपन ये नहीं सोचे कि हमने जो सोचा वो ही कार्य है। सांस लेना भी एक कार्य है ना। हम बात कर रहे हैं, हम बैठने से उठना भी एक कार्य है। ठीक है ना। तो हर समय कुछ ना कुछ करते रहना, मन वचन काया की क्रिया इस कार्य। और उसी में हम ये 5 समय लगा के देख सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तभी अपने विचार समझ में को भी आएगा। देखना ज्ञान धारा का कार्य है। ज्ञान धारा क्या करेगा, विचारों को जो आ रहे हैं उनको भी देख रहा होता है। ठीक है ना। तो अब जब देख रहे हैं तो जिस तरह का हमारा नियति है उस तरह के विचार अंदर में चल रहे होते हैं। हमारा अच्छा समय अच्छे विचार हैं, बुरा समय बुरे विचार हैं। और हमारे भाग्य में बुरा लिखा होता तो बुरा विचार आएंगे, ऐसा ही है ना? भाग्य में बुरा लिखा हो तो बुरे विचार आते हैं, ऐसा हाँ होता है। लेकिन हम हर समय ये बात सोचे कि अरे हमारे भाग्य में बुरा है तो ये क्या है, नेगेटिव सोच है, उसको मना किया गया है। ठीक है ना। हम ये मानकर चले हमारा, हम चाहें तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम अपने पुरुषार्थ को हमेशा जागृत रखें, और पुरुषार्थ है कि हम नेगेटिव सोचें या हम पॉजिटिव सोचें, ये हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है ना। भविष्य में भाग्य में क्या लिखा है,
ये हमें पता ही नहीं तो हम खाली सोच के उसको नेगेटिव क्यों कर दें? हमें क्या, नहीं, जब बुरा होता है तब ऐसा ख्याल आता है ना। जब हो गया बुरा तब हम उसे हम्म, नियति मान तो लेते ऐसे, हैं, हाँ हाँ, ऐसा ही होना था। ये ऐसा एक्सेप्ट ठीक है करना ना? पड़ता है कि हमें मेरे भाग्य हाँ, में यही लिखा होगा। ऐसा था इसलिए हमारे विचार ऐसे हो गए। हम्म, ठीक है ना? तब यस। हेलो। हाँ जी। आप मतलब जब हो जाए तब नियति मानना है, राइट? हाँ, तब तक नियति नहीं मानना कि तब अरे तो पुरुषार्थ ही करना है। सब पुरुषार्थ करना है, बिल्कुल, क्योंकि हम उस ठीक। अवस्था में नहीं है कि हम ज्ञान धारा में बैठकर सिर्फ देख सके, है ना? हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। तो कुछ हम्म। करते ही रहना है तो करते रहो, फिर नियति को क्यों सोचते रहना कि ये ना नियति में ऐसा ही लिखा हुआ। हाँ, बस पुरुषार्थ करो, अच्छा ही करो, दैट्स इट। जो हो जाएगा तब नियति है। यस। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी एंड द सेशन? बात क्लियर हो गई? आई एम अज्यूमिंग किसी के क्वेश्चन नहीं है तो। जितना पहले पिछले हफ्ते ऊहापोह हो गई थी एक बार को जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, है ना? और टॉपिक खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट कि सारे सवाल अपने आप शांत हो गए होंगे। एक दो बचे भी होंगे तो अभी और आगे अपने को सीखना है ही है, तो अपन करते चलेंगे, है ना? चलिए, हाँ चारू जी, बहुत अच्छे से समझ में आया और ये भी समझ आया कि मतलब बहुत विचारने की चीज है ये। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पेशेंटली इसीलिए स्टार्टिंग में एक वार्निंग देती थी कि ये शांति पथ प्रदर्शन जो है बहुत ध्यान से बहुत पेशेंटली पढ़ने का विषय है, जल्दबाजी नहीं करनी। बात सारी समझ में आएगी क्योंकि सब कुछ लॉजिकली समझाया है ना? अपने अंदर की कमी भी तो है ना कि हम हर चीज को बस इमीडिएटली रिजल्ट चाह रहे हैं। ठीक है, तो इमीडिएट नहीं होगा। लेकिन सब के आंसर मिलेंगे और अपने अंदर परिवर्तन भी आएगा। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तू बूधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन करना। तो अगले चैप्टर पे मूव ऑन करने से पहले हम पूरा पहले रिवाइज करेंगे, और जिस भी किसी को कोई भी प्रश्न हो पीछे के चैप्टर से तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, चलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को।